नमस्कार, मैं डॉक्टर अनंत कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि FUT और FUE के अंदर क्या अंतर होता है। बहुत सिंपल है। FUT यानी कि पूरी स्ट्रिप निकाली जाती है और आपकी पूरी जो बाकी जो हिस्सा है वो ऊपर और नीचे बंद कर दिया जाता है। ये पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं। दूसरा FUE यानी कि एक फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जब है सिंपल तो यानी कि उसका डिफरेंशिएशन कुछ तो होगा, यानी कि तभी तो ये जो है हम बात कर रहे हैं FUT और FUE। देखिए डिफरेंस जरूर है। हर टेक्निक के अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। इससे पहले बात करता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्यों है। रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि जब बाल्डनेस होती है, ग्रेड 1 to 7 होती है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये चाहिए कि आपका डोनर यानी कि ये वाला हिस्सा कैसा है। अगर ये वाला हिस्सा बहुत अच्छा है, परमानेंट जोन हमको बहुत अच्छे से मिल रहा है, तो हमारे पास चॉइस भी बहुत अच्छी रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, पेशेंट के एक्सपेक्टेशन कैसे हैं, पेशेंट का रियलिस्टिक एटीट्यूड है कि नहीं। ये सारी चीज़ें भी इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। तभी आता है रिजल्ट। कौन सा प्रोसीजर अच्छा है, कौन सा प्रोसीजर खराब है, के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस प्रोसीजर के एडवांटेज क्या है और किस प्रोसीजर के डिसएडवांटेज क्या है। तो पहले अगर हम बात करें FUT की, तो FUT के ही एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ लीजिए। FUT का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है क्योंकि ये अंडर विजन होता है। पूरी एक स्ट्रिप निकाली जाती है, टोटल परमानेंट जोन से निकाली जाती है। कोई ना हमको एक्सटेंडेड जोन में जाना है ना टेम्परेरी जोन में जाना है, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि इसमें से जो फॉलिकल निकल के आएगा वो परमानेंट जोन का आपका फॉलिकल है। तो पहले नंबर चीज ये एडवांटेज हो गया। दूसरा नंबर चीज क्या एडवांटेज हो गया, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिप के साथ निकल के आ रहा है, ना इसमें मैकेनिकल इंजरी हो रही है ना इसमें थर्मल इंजरी हो रही है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिसेक्शन एरिया। इस डिसेक्शन एरिया के अंदर पूरा स्ट्रिप निकालने के बाद में शिल्वरिंग होती है, उसमें से एक स्ट्रिप बाई स्ट्रिप निकाली जाती है, उसके बाद में फॉलिकल की कट होती है। ये इसके अंदर कहीं पे भी आपका ना थर्मल इंजरी होने वाली है, क्योंकि हमारी सब कोल्ड लाइट के अंदर होने वाली है, और उसके अंदर कोई मैकेनिकल इंजरी नहीं होती है। जब FUE होता है तो उसके अंदर रोटेशनल मैकेनिकल इंजरी होती है, जिसकी वजह से थर्मल डीनेचुरेशन होता है। ये फॉलिकल लास्ट नहीं करता है। मैं आपको FUE के टाइम पे बताऊँ तो पहले अब FUT की बात करते हैं। तो FUT के अंदर सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने ये बता दिया। अब हम क्योंकि अंडर विजन में कर रहे हैं, तो शेफ्ट से लेके मिडिल पार्ट से लेके उसका फॉलिकल का जो बल्ब है वहां तक हमको क्लियरली विजिबल आ रहा है। उसके साथ में जो उसका टिश्यू है वो भी हमको मिल रहा है, उसके नीचे जो एक फैट है वो भी मिल रहा है। हमारे यहाँ होता है नो टच टेक्निक से, तो जो उसका फैट का जो नीचे का पार्ट है उससे टच कर लिए, या मिडिल वाला पार्ट जो होता है उससे टच करके फॉलिकल लगाए जाते हैं। तो ये बात रही FUT की। और ये फॉलिकल रॉबस्ट होते हैं। रॉबस्ट होने की वजह से इनकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अंडर विजन हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो हमको सारी चीज़ों में एडवांटेज ही एडवांटेज ज़्यादा नजर आते हैं। अच्छा, लोग बाग डिसएडवांटेज किस तरीके से बताते हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा होता है कि इसमें सिलाई आती है, यानी कि आपका स्टिच करना पड़ता है। वो एडवांटेज बोल रही है कि डिसएडवांटेज बोलिए, मेरे को इस बात को समझ में नहीं आती है। अगर आपका एक स्ट्रिप निकाल रहे हैं और ऊपर और नीचे वाले पार्ट को बंद करना है, तो हमारे पास स्टिच के अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं है, उसको स्टिच करना ही पड़ेगा। तो मैं उसको डिसएडवांटेज मानता ही नहीं हूँ, लेकिन लोग उसको डिसएडवांटेज मानते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई झगड़े की कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं है। दूसरी नंबर बात ये आती है कि स्कार, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक लंबा स्कार रहता है। इसको इस चीज से हाईलाइट किया जाता है। लंबा एक स्कार आएगा, वो परमानेंट रहेगा। स्कार क्या आएगा FUE में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये रहा डिसएडवांटेज कि आपका एक स्कार आने वाला है और एक है आपका सिलाई हो गया, यानी कि स्टिच हो गया। बाकी तो सारी एडवांटेज है। अब आती है बात FUE की। FUE के अंदर एडवांटेज है क्योंकि हमने देख लिया कि भाई उसके अंदर डबल फॉलिकल है, टू हेयर्स हैं, तो हमने उन चीज को चेरी पिकिंग की तरह वो सारे निकाल लिए, छांट लिए कि हमको ये चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट कौन कराता है? हेयर ट्रांसप्लांट जिसका रेसिपिएंट एरिया चला गया। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं, और एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी कि यहां से बढ़ने के बाद में और बढ़ने की संभावनाएं रहती हैं। अगर मान लीजिए कि ग्रेड 7 तक आती है तो यहां तक पहुंच गई, और हमारी रिक्वायरमेंट है मान लीजिए 4000 या 5000 ग्राफ्ट, तो हमको एक्सटेंडेड जोन में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि परमानेंट जोन जो होता है वो बहुत नैरो होता है।
FUE का फॉलिकल निकालने के लिए हमको ऊपर और नीचे जाना ही पड़ेगा, यानी कि एक्सटेंडेड जोन में जाना ही पड़ेगा। ये संभव ही नहीं है कि सिर्फ हम एक ही बीच के हिस्से में रह पाए। एक नंबर बात। दूसरा नंबर बात क्या होगी कि अगर जब हम निकालेंगे किसी भी चीज में, स्किन में कोई ट्रॉमा करेंगे तो वहां पे स्कार आएगा ही आएगा भविष्य में। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या करी, हमने सारी चेरी पिकिंग कर ली, यानी कि डबल, जहां पे हमको हेयर यानी कि डबल फॉलिकल नजर आ रहे थे वो सारे हमने निकाल लिए, क्योंकि हमको रिजल्ट अच्छा देना है। तो ये तो रही बात आपकी FUE की। अच्छा, अब परेशानी कहाँ आती है? परेशानी सबसे बड़ी आती है क्योंकि ये एक रोटेटरी मशीन टाइप की होती है, एक पंच होता है, और उससे एक रोटेशन की वजह से, एक पंच की वजह से वो फॉलिकल को जगह छोड़ के यानी कि निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, एक रोटेशनल इंजरी होती है। जैसे ऊपर का पार्ट जाता है तो ऊपर के पार्ट के अंदर रोटेशन, और मिडिल का जो स्टेशनरी है और डाउन वाला जो पार्ट जहां पे फॉलिकल है वो डाउन एक स्टेशनरी है। तो आप समझिए कि ऊपर का पार्ट घूम रहा है और नीचे का पार्ट स्थायी है, जब तक कि वो पूरा पंच नीचे तक नहीं जा रहा है। ऊपर से नीचे तक गया तब तक तो उसके अंदर रोटेशन हुआ, एक रोटेशनल इंजरी हुई, निकाल लिया तो जो बल्ब होता है यानी कि जो फॉलिकल का नीचे वाला हिस्सा होता है उसके पास में कोई टिश्यू ना के बराबर ही बोलिए तो रहता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि हम उसको मिडिल से पकड़ के करें, इसको बोलते हैं नो टच टेक्निक। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको बल्ब से हम नहीं पकड़ रहे हैं तो इसको नो टच टेक्निक ही बोलेंगे, लेकिन वहां पे कोई टिश्यू नहीं होता है। तो जब इसके चारों तरफ कोई टिश्यू नहीं होता है तो एक्सपोज, जैसे ही इन्वायरमेंट में एक्सपोज होता है, ड्राई होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। हालांकि हम उसको सब तरीके से मेंटेन करते हैं, सलाइन पूरी तरीके से पुश किया जाता है, सब समय से उसको मतलब शॉवर किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, उसके बावजूद भी उसकी एक संभावना ऐसी रहती है। तो आप इसको एक एज अ डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। जब ये लगाया जाता है तो कंटिन्यूअस सलाइन का इरिगेशन होता है। इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कहीं किसी भी हालत के अंदर इसके अंदर ड्राई नहीं होना चाहिए, टिश्यू नहीं होता है, एक इसके अंदर डीनेचुरेशन होता ही है, थर्मल डीनेचुरेशन होता है, और इन फॉलिकल की आयु कम होती है। कि आप 3 साल बोलिए कि 4 साल बोलिए कि 8 साल बोलिए, ये बाद में ये फॉलिकल धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। मैंने आपसे शुरू में बात करी थी कि रियलिस्टिक एटीट्यूड की बात क्यों करते हैं। हाँ, ये रियलिस्टिक एटीट्यूड बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने एक वीडियो देख के या एक बात समझ के हमने अपने दिमाग में एक बात बैठा ली कि हमको सिर्फ FUE कराना है क्योंकि ये अल्ट्रा मॉडर्न है और इसमें कोई काटापीटी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, और यही सबसे मेरे लिए अच्छा है। तो ये गलत है। जब आप उसको पूरी तरीके से शेप करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके का स्कार आता है FUE के अंदर। FUE के अंदर स्कार आता है मल्टीपल होल्स का, यानी कि आप उसको कंपेयर करिएगा तो एक क्रोकोडाइल की स्किन से आप कंपेयर कर सकते हैं वो डोनर एरिया को पूरा। तो स्कार आपका आना ही है, इस बात की गारंटी है, चाहे वो FUT हो चाहे वो FUE हो। इसमें आप ये मना नहीं कर सकते कि उसके अंदर स्कार नहीं आएगा। तो ये रही बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ा एडवांटेज ये बताया जाता है कि इसमें कोई सिलाई नहीं होती। सिलाई कैसे होगी? आपने एक एक पंच करके निकालना है तो इसमें सिलाई होने का संभावना ही नहीं है, तो वो मेरी नजर में एडवांटेज नहीं है। आप इसको बोलिए कि मॉडर्न है कि नहीं है, लेकिन मैं FUT को भी उतना ही अच्छा मानता हूं जितना FUE को मानता हूं। एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने अपने प्रोसीजर के रहते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस प्रोसीजर में जाना है, आपको क्या चाहिए। रियलिस्टिक एटीट्यूड आपका जरूरी होना चाहिए। हेयर लाइन आपको कितनी नीचे कितनी ऊपर रखनी है ये आपको जरूर पता होना चाहिए भविष्य में, क्योंकि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक जो है प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कितनी डेंसिटी होने वाली है, नेचुरल डेंसिटी जो आपको गॉड ने दी है, गॉड गिफ्टेड, और आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर में कितना डिफरेंस रहने वाला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराइए। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अपने आप को मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इसके अलावा जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, या जैसे आपका फास्ट फूड है, आपकी डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, वो भी सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पानी आप कितना पीते हैं, हाइड्रेशन अच्छा है कि नहीं है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, आप उसके बाद उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं, दवाई खाते हैं, लगाते हैं, या आप PRP कराते हैं कि नहीं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है, आपके रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर करती है। मेरे ख्याल से मैं जो आपको समझाना चाह रहा था FUT और FUE का जो भेद है, डिफरेंस है, वो मैं समझाने में शायद सफल हो सका हूँ आपको। फिर भी आपको लगता है कि आपके
मन में कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप क्वेरी डाल सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर देने की। नमस्कार।